हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डरावने किस्से यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी एक श्रापित गुड़िया रॉबर्ट की है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मैं हूं आपका होस्ट राज। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। सन 1800 में थॉमस और उसका परिवार अपने पुश्तैनी घर में रहने चला आता है, जो कि फ्लोरिडा में था। उन दिनों थॉमस अपनी पत्नी और बेटे रॉबर्ट के साथ रहते थे, लेकिन अपने दफ्तर के कामकाज में व्यस्त होने की वजह से उनका बेटा रॉबर्ट अकेला हो जाता था। उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। ऐसे में थॉमस एक नौकरानी को रख लेते हैं, जो रॉबर्ट का ध्यान रखा करती थी, और धीरे धीरे रॉबर्ट और उस नौकरानी के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। एक बार जब थॉमस अपने दफ्तर को जा रहे थे तो वह देखते हैं उनकी नौकरानी घर के पीछे काला जादू कर रही थी, जिसे देखकर वह बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उस नौकरानी को धक्के देकर निकाल देते हैं। लेकिन जाते जाते वो नौकरानी रॉबर्ट को एक गुड़िया देके जाती है और रॉबर्ट उस गुड़िया का नाम अपने ही नाम पर रख देता है। अब रॉबर्ट अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उस गुड़िया के साथ बिताने लगा था, और कभी रॉबर्ट उस गुड़िया से बातें करता और कभी अपने कपड़े पहनाता। यह देखकर थॉमस और उनकी पत्नी रॉबर्ट का गुड़िया के प्रति प्यार देखकर खुश रहते थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसी घटनाएं होने लगी जो कभी किसी ने सोची नहीं थी। एक बार रॉबर्ट की माँ घर साफ कर रही थी तो उन्हें रॉबर्ट के कमरे में से रॉबर्ट के साथ किसी की बात करने की आवाज़ें आती हैं। लेकिन जब वे रॉबर्ट से पूछती हैं तो वह यह बोलता है कि ये गुड़िया मुझसे बातें करती है और मेरा नाम बदलने को बोलती है। अब धीरे धीरे घर का सामान यहाँ से वहाँ फैला हुआ मिलने लगा था, लेकिन जब वे रॉबर्ट से पूछते तो रॉबर्ट बोलता यह उस गुड़िया ने किया है। लेकिन समय के साथ साथ रॉबर्ट की माँ महसूस करने लगी थी कि रातों में उनके पूरे घर में कोई घूमता है, और अब उनका शक गुड़िया की तरफ जाने लगा था, क्योंकि जब वे उस गुड़िया को किसी अलग कमरे में रखती तो वह गुड़िया अपनी जगह बदल के दूसरे कमरे में आ जाती। यह सब घटनाएं होने के बावजूद भी रॉबर्ट उस गुड़िया के साथ खेलता और बातें करता। लेकिन रॉबर्ट के माता पिता भी उसका बचपना समझकर यह सोचते थे जब रॉबर्ट बड़ा हो जाएगा तो उस गुड़िया को छोड़ देगा। लेकिन बड़े होने के बाद भी रॉबर्ट उस गुड़िया से बातें करता और अपने बचपन के कपड़े पहनाता। यहाँ तक कि रॉबर्ट अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ सोता नहीं था। यहाँ तक कि 30 साल का होने के बाद भी रॉबर्ट पूरे दिन भर उसी गुड़िया से बातें करता और खेलता। इन सब बातों से रॉबर्ट की माँ बहुत परेशान हो चुकी थी और एक दिन रॉबर्ट से बोलती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह यह गुड़िया फेंक देगी। और यह सुनकर रॉबर्ट बोलता है ऐसा नहीं करना, अगर यह गुड़िया इस घर में नहीं रहेगी तो इस घर में कोई नहीं बच पाएगा। कुछ समय बाद रॉबर्ट की माँ चल बसी और कुछ सालों बाद रॉबर्ट की भी मौत हो जाती है। कुछ सालों बाद मॉर्टल नाम की महिला रॉबर्ट के घर को खरीद लेती है और घर की साफ सफाई करते वक्त उसे रॉबर्ट की वही गुड़िया मिलती है जो कि रॉबर्ट और उसकी माँ की मौत की जिम्मेदार थी। मॉर्टल को शुरू से ही लगता था कि यह गुड़िया श्रापित है और बहुत डरावनी है। अब वह भी इस गुड़िया की आवाज़ें सुनने लगी थी और महसूस करने लगी थी कि यह गुड़िया रातों में सारे घर में घूमती है। इन सब घटनाओं से तंग आकर वह गुड़िया को एक म्यूजियम को दान में दे देती है और कुछ समय बाद मॉर्टल की भी मौत हो जाती है। और आज के समय यह गुड़िया रॉबर्ट द डॉल के नाम से मशहूर है और आज भी उस म्यूजियम में मौजूद है। लोगों का कहना है इस गुड़िया का फोटो लेते वक्त उनके कैमरे में खराबी आ जाती है, या इस गुड़िया की फ़ोटो लेते वक्त एक परछाई कैद हो जाती है, जिससे कुछ लोग इस गुड़िया को सॉरी लेटर भी लिखते हैं। साल 2012 में एक आदमी ने रॉबर्ट द डॉल के सामने जाकर बोला था कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अगर तुम में दम है तो मुझे मारकर दिखाओ। और इस घटना के कुछ समय बाद उस आदमी की भी मौत हो जाती है। दोस्तों, रॉबर्ट द डॉल आज भी श्रापित मानी जाती है और ये भी कहा जाता है बिना इससे पूछे इस गुड़िया की फ़ोटो नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो ये गुड़िया नाराज़ हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अब मिलते हैं आगे एक और नई कहानी के साथ।